हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद केसिंग पे। आज हम लोग देखेंगे बुद्धि और बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस और आईक्यू से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट या अदर एग्जाम में, उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ अदर क्वेश्चन जो है टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन का आप आंसर आप मन में सोच लीजिएगा, इसको लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा तो उसको आप मैच कर लीजिएगा कि आपका सही था या गलत था। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी बच्चे की अमूर्त विचारों के बारे में उसके सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है उसका अधिगम, उसकी बुद्धि, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी तेज दृष्टि। तो इसका आंसर होगा उसकी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो बुद्धि के आपके इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके बिने, स्पीयरमैन, स्टर्न या जीन पियाजे। आंसर इसका होगा बिने। ये आपका बुद्धि का सिद्धांत टॉपिक से दिया गया है, जिसका मैं अगले वीडियो में उसका कंटेंट बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि को शब्द को परिभाषित किया था? पहला कौटिल्य, दूसरा बिने, तीसरा स्पीयरमैन या चौथा स्टर्न। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्टर्न। इसका मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मनोवैज्ञानिक थे स्टर्न, उन्होंने बुद्धि लब्धि को यानी आईक्यू को बारे में बताया था। नेक्स्ट है, बुद्धि के प्रकार नहीं है। पहला मानसिक बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि, तीसरा अमूर्त बुद्धि और चौथा सामाजिक बुद्धि। तो यहाँ पे बुद्धि के प्रकार का आपका नहीं है, कौन सा होगा इसका? मानसिक बुद्धि। ये आपके बुद्धि के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? पहला बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, दूसरा बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है, तीसरा जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, चौथा राजनीतिक सामाजिक आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है। तो इसका आपका ऊपर का तीनों जो है बुद्धि के प्रकार हैं और चौथा जो है बुद्धि का प्रकार नहीं है, यानी आंसर मेरा क्या होगा? चौथा वाला होगा। नेक्स्ट है, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपने अपने अनुभव के आधार पर पाया कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं। पहला केवल खेलकूद में, दूसरा केवल शैक्षिक कार्यों में, तीसरा कई प्रकार के कौशलों में, चौथा उपरोक्त सभी में। तो इसका आपका सही आंसर होगा कई प्रकार के कौशलों में। जो भी आपके बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं कई प्रकार के कौशलों में। नेक्स्ट है आपका, किसी छात्र की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा रहता है, समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका लिया गया है समान रहेगा, लेकिन इसमें मुझे डाउट है, इसलिए आप लोग उसको देख लीजिएगा। समान रहेगा इसका आंसर इसे दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। पहला अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं में, अमूर्त का मतलब होता है आपका जो भी कंक्रीट जो हमारे सामने है, जैसे पेन, कलम, टेबल, कुर्सी, ये सब आपको हो गया मूर्त। और अमूर्त होता है जो हम इसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, जैसे दुख सुख, ये सब आपका हो गया अमूर्त। तो पहला ऑप्शन है अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का, दूसरा तर्क संबंधी योग्यताओं का, तीसरा पठन संबंधी योग्यताओं का, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आपका आंसर होगा अमूर्त चिंतन। किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है अमूर्त चिंतन का। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। तो बुद्धि परीक्षणों का जनक आपको स्पीयरमैन को कहा जाता है। तो आपका आंसर सही होगा स्पीयरमैन। थॉर्नडाइक, बिने, साइमन इसका नहीं होगा, आपका आंसर होगा स्पीयरमैन। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया तो एक शिक्षक के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र होगा मंदबुद्धि, बुद्धिमान, आसपास के वातावरण की समान जानकारी, उपरोक्त सभी। तो आपको लास्ट वीडियो में इसका मैंने बताया था बुद्धि के बारे में, तो उसका आंसर होगा बुद्धिमान। अगर वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा लेगा तो उसको हम बुद्धिमान कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीटेट 2014 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? पहला भावनाओं के प्रति जागरूकता, दूसरा भावनाओं का प्रबंधन,
तीसरा भावनाओं की आलोचना और चौथा कक्षा के सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। यानी कौन सा इनमें से भावात्मक बुद्धि का से संबंध नहीं है। तो आपका है भावनाओं का आलोचना, इसका आंसर होगा भावनाओं की आलोचना, ये संबंधित नहीं है भावनात्मक बुद्धि से। नेक्स्ट है आपका सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी आपका बुद्धि का सिद्धांत है, आप पढ़िएगा एक्स फैक्टर और जी फैक्टर, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है कि सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला अल्फ्रेड बी ने, दूसरा स्पीयरमैन, तीसरा गिलफोर्ड या चौथा थर्स्टन ने। तो इसका आपका आंसर होगा स्पीयरमैन। समान और विशिष्ट कारक सिद्धांत दिए थे स्पीयरमैन। नेक्स्ट है आपका एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक यानी IQ निकालें। इसका भी मैंने लास्ट वीडियो में IQ निकालने का फॉर्मूला बताया था। आपका IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर होता है आपका मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। इसका मानसिक आयु 12 है बटा वास्तविक आयु 10 यानी 12 बटा 10 गुने 100। तो 1 0 से 1 0 कटेगा तो 12 दहाई 120। इसका IQ कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बुद्धि के सिद्धांत के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।